हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो जी आज है फ्राइडे और बारिश का तो रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। रिम झिम चल ही रही है सुबह से, मतलब बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। तो हम यही देख रहे थे कि कब बंद होए, कब घर से बाहर जाएं। तो हमें जाना था बस क्लिनिक तक, जो मेडिकल की दुकान तक जाना था, क्लिनिक तक नहीं। क्योंकि पापा के जो दवाइयाँ जो चल रही थी वो ख़त्म हो रखी थी, तो वो लेना बहुत ज़रूरी था। तो वो हम लेने जा रहे थे। सुबह से ये टाइम हो गया देखते देखते कि भाई जाना है, लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो फिर बारिश में ही निकलना पड़ा। अब लेकिन स्कूटी से तो नहीं जा रहे थे, जा तो गाड़ी से ही रहे थे, लेकिन गाड़ी से उतर के फिर शॉप तक जाना, फिर उसमें तक है ना थोड़ा भीग ही जाते हैं। क्योंकि बारिश ना इतनी तो हो ही रही थी कि इंसान अच्छे से भीग जाए, काफ़ी तेज़ सी हो रही थी। तो जी यहाँ पर मैं, यूवी के पापा और यूवी जा रहे हैं। और मतलब बारिश में ना थोड़ा घूमना अच्छा तो लगता है, लेकिन फिर ये रहता है कि भाई जैसे ही गाड़ी से उतरना होएगा तो कीचड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है जिसका कोई बस पूछो ही मत। और मुझे कीचड़ में चलना ना बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। मुझे क्या, सभी लेडीज़ों को आती है, क्योंकि कपड़े वगैरह सब छींटे तो आई जाती हैं चप्पलों से। और अगर जैसे कि हम नीचे उतरे हैं गाड़ी से और जब भी पीछे से सामने से कोई गाड़ी आ जाए और फिर उसकी छींटें लग जाती हैं तो और गुस्सा आ जाता है। क्योंकि बाहर जाते हैं हम तो फिर अपने कपड़े वगैरह थोड़े अच्छे से पहन कर जाते हैं कि फिर बाहर जा रहे हैं। लेकिन बस वही ना, कीचड़ इतनी होती है और भीड़ भड़क्का। और अभी देखिए जाम भी इतना लगा हुआ है, जगह जगह हमें जाम मिल रहा था, जगह जगह मतलब कहीं पर बस कोई कहीं पे खड्डा हो रखा है तो उसमें पानी भरा हुआ है तो फिर वहाँ उस वजह से जाम लगा हुआ था। इस तरीके से ना हमें जगह जगह जाम मिल रहा था। लेकिन लेकिन मौसम इतना अच्छा हो रहा था, इतना सुहाना हो रहा था, मतलब बाहर घूमने में जो मज़ा था ना, सही में बहुत अच्छा लग रहा था। ये यूवी सबको हेलो कर रहा था, लेकिन इसने अपनी वॉइस भी थोड़ी चेंज कर रखी थी और ऊपर से स्पीकर भी चले हुए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर वॉइस को, जो नॉर्मल वॉइस थी वो बंद कर दी थी। और जी बस अब हम पहुंचने ही वाले थे, तो पहुंच ही चुके हैं, पहुंचने वाले नहीं, हम यहाँ पहुंच चुके हैं। और यूवी के पापा चले गए हैं दवाई लेने के लिए, और हम दोनों गाड़ी में बैठ के बस मस्ती कर रहे थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे। लेकिन यूवी ये थोड़ा ना सामान इसका छेड़ना तो होता ही रहता है, इधर से कभी उधर से। लेकिन मैं तो बस बाहर ही देख रही थी कि भाई बाहर कब आएँ और कब चलें। ये कह भी रहे थे कि चलो रुक के कुछ खा लेते हैं, मैंने कि नहीं, कि अब घर चलते हैं, क्योंकि घर पे काम भी था। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर घर पर। और घर पर आते ही यूवी मेरे से कहने लग गया कि मम्मा मैगी बना दो। तो मैं इसकी मैगी बना रही हूँ। तो 9 बज गए थे हमें तकरीबन आते आते, तो फिर पहले मैंने अपने थोड़े बर्तन धोए हैं, उसके बाद इसकी मैगी रखी है बनाने के लिए, उसके बाद फिर बर्तन धोऊँगी। तो ये था आज का रूटीन, ऐसा ही चल रहा था। और ये शाम रात का टाइम है ये, और देखो रात में ये बोल रहा था मुझे मैगी के लिए, क्योंकि रोटी खा के गया था, लेकिन इसने एक ही रोटी खाई थी, तो वो उससे इसका पेट नहीं भरा। और सब्ज़ी भी जो थी ना इसकी पसंद नहीं थी, बस ऐसे काम चलाओ खाई थी, तो भूख लग रही थी इसको। तो फिर तब कह रहा है कि मम्मा मैं इससे रोटी खा लूँगा, मैगी से ये रोटी पराठा खा लेता है। तो इसलिए मैंने कि चलो ठीक है भाई, मैगी बना देते हैं। और साथ के साथ फिर मैंने अपने बर्तन भी धोने शुरू कर दिए थे। बर्तन यहाँ पे काफ़ी तो धुल चुके थे, थोड़े बहुत जो रह रहे थे वो भी धोने थे, और साथ के साथ मैगी भी बन रही थी। तो ये यूवी है ना बहुत ज़्यादा छेड़खानी कर रहा था कैमरे के साथ, बार बार उसको हिला डुला रहा था, तो प्लीज़ इग्नोर करना। ये ना जब भी वीडियो बनाता है तो ये बस पता नहीं क्यों कैमरा कभी हिलाना कभी कुछ, मतलब इससे ना सीधा खड़ा ही नहीं रह जाता। मैं इसको बोलती रहती हूँ कि बेटा ऐसे ऐसे बनाया करो, हिलाया मत करो कैमरे को, लेकिन नहीं, इसको तो बस लगी रहती है, थोड़ी बहुत शैतानी करनी है भाई। और फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे कुछ बर्तन धुल चुके थे, तो मैंने सोचा पहले इनको ही पोंछ के लगा दूँ, क्योंकि जो टोकरा था वो पूरा भर गया था ऊपर तक। तो फिर पहले मैं इन बर्तन को पोंछ दूँगी, थोड़ा सा टोकरा खाली करूँगी और फिर से बर्तन धोऊँगी। और फिर तब तक थोड़ा ये सिंक का पानी है ना ये भी निकल जाएगा। ये पानी मतलब पहले भी मैंने आपसे बताया था कि ये पता नहीं क्यों हमने इसको ठीक भी करा लिया, लेकिन फिर भी है ना इसका पानी अटक ही जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ मतलब जो सिंक है उसमें कुछ अटक रहा हो, जो जालियाँ हैं वो साफ़ है बिल्कुल, लेकिन शायद पाइप में ही कोई प्रॉब्लम है। तो मैंने इसका पाइप भी चेंज करा दिया था, लेकिन फिर भी ये दिक्कत आ ही रही है। तो इसको अच्छे से ना जो नीचे जो फिक्सिंग हो रही है वहीं से ही मुझे इसका कुछ कराना पड़ेगा, तभी ये ठीक होगा। लेकिन जब हम इसको साफ़ करती हूँ, जैसे कि तिल्ली लेके साफ़ करती हूँ, तो हो भी जाता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है पता नहीं।
तो जी यहाँ पर मैं अभी पहुँच रही हूँ बर्तन, और मैगी वहाँ साथ बन भी रही है, साथ के साथ दोनों काम हो रहे हैं। और आज मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी काम निपटाना है, क्योंकि अब 1-2 दिन बाद यूवी का बर्थडे भी आने वाला है, तो उसकी भी तैयारियां करनी है। तैयारी तो कुछ ख़ास नहीं थी, बस मैंने तो इस बार ना बस सोचा है कि बस सिंपल सा घर में केक कटिंग करके और बाहर जाएं और खा पी कर आ जाएं। अब ये देखना पड़ेगा कि बाहर जाकर खा के आते हैं या फिर घर में मंगा के खाते हैं, ये उसी दिन डिसाइड होएगा। तो यूवी तो बहुत एक्साइटेड है अपनी बर्थडे के लिए। तो कपड़े वगैरह तो मैं यूवी के ले आई थी, तो वो मैंने अभी आपको दिखाए नहीं, आप उसी दिन देख लेना, जिस दिन यूवी का बर्थडे है वो पहनेगा तो आप देख ही लोगे। तो वही कपड़े मैं यूवी के लेके आई हूँ, और उसको बहुत बहुत पसंद आए हैं अपने कपड़े। लेकिन मार्केट में जाके जो महाभारत करी ना कि नहीं ये लेना है वो लेना है, कि ये पैंट नहीं लेनी वो पैंट लेनी है, बस अब तो है ना, मतलब ये लगा लो कि पहले हम लोग क्या थे कि जो पापा मम्मी दिला देते थे वही पहन लेते। लेकिन आजकल के बच्चे इतने एडवांस है ना भाई, पापा मम्मी की पसंद तो कहीं नहीं चलती, जो उनको अच्छा लगता है। और लेकिन ये होता है देखो, माँ बाप जो होते हैं उनको ये पता होता है कि ये कपड़ा बेस्ट है, ये कलर अच्छा लग रहा है। लेकिन बच्चे को क्या है कि किस में अगर कोई टैडी छपा हुआ है या फिर कोई थोड़ा सा वर्क हो रहा है, तो बच्चों को वही कपड़े समझ आते हैं। तो जी अब लेकिन हम फिर भी है ना अपने अब ऐसे कपड़े लेके आए जो हमारे भी समझ थे, हमारे भी समझ आ रहे थे और यूवी को भी अच्छे लग रहे थे। इस तरीके के कपड़े मैं ले आई थी उसके, बाकी आप उसका बर्थडे वाले दिन देखना। तो जी यहाँ पर मेरे बर्तन वगैरह सब धुल चुके हैं, थोड़े से रह रहे थे बस, और सिंक वगैरह सबको जल्दी जल्दी साफ़ करके और बस हमारा काम हो गया यहाँ किचन का ख़त्म। और ये देखिए कैमरा देखिए किस तरीके से हिला रहा है, देखो ये यही करता है, बहुत बहुत शैतानी करता है। तो फ्रेंड्स रात के बज गए हैं 10, और मैं भी यूवी के पापा का दूध बना रही हूँ, और इसके बाद में बस काम सारा ख़त्म हो गया है रसोई का। 2-3 बर्तन फिर भी चाहे कितने ही एंड तक धो लो, फिर भी ना सिंक में 1-2 बर्तन तो दिखाई देना ही देना है। तो चलो जी, वो बाकी सुबह होता रहेगा। बाकी इस ब्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। गुड नाइट फ्रेंड्स।